की कटिंग करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले तीरा लेना है, फिर हमने चेस्ट का मेजरमेंट लेना होता है, फिर हमने कमर का मेजरमेंट और उसके बाद हम हिप का मेजरमेंट। ठीक है, ये हमें मेजरमेंट सारे चाहिए होते हैं, फिर हमारी शर्ट की जो कटिंग है वो प्रॉपर तरीके से होती है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे शर्ट की लाइनिंग का कपड़ा ले लिया है क्योंकि ये लाइनिंग वाली शर्ट है। तो अब लाइनिंग वाली शर्ट कट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, लाइनिंग कट करनी होती है। लाइनिंग में हमारा मेजरमेंट अच्छे तरीके से लगेगा, फिर हम इसकी कटिंग जो है वो शर्ट पे करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो जो हमारा है वो है हमारा सिंपल शर्ट कटिंग का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीरे का मेजरमेंट लेंगे। तीरे का मेजरमेंट लेने से पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे 1/2 इंच की हमने एक लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि कई बार क्या होता है शर्ट पे जब हम लाइनिंग अटैच करते हैं तो लाइनिंग कई बार कम हो जाती है। तो कम नहीं होने के कारण हमने क्या किया है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इस लाइन को छोड़ के हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीरे का मेजरमेंट लेंगे। अब तीरे का मेजरमेंट मैंने नॉर्मल 7 इंच ले लिया है। आपको अगर नहीं पता चले कि तीरे का मेजरमेंट कितना लेना है, आप प्रॉपर 7 इंच रख दीजिए। तब रखना है जब आपका जो नेक है जो गोल वगैरह बनाना हो। ठीक है, अगर नेक की कटिंग हमने गोल करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे, 7 इंच तीरा ले लेंगे। अब 7 इंच तीरा लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आधे इंच का मार्क करना है और लंबाई में भी हमने क्या करना है, यहाँ से 7 इंच ही लेना है। अब ले लिया। अब हम यहाँ से देखेंगे कि अब बराबर ये 7 इंच का है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का मेजरमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, 15 पे हम रखेंगे अपने कमर का मेजरमेंट और 21 पे हम क्या करेंगे, हिप का मेजरमेंट रखेंगे। अब कमर का मेजरमेंट रखने के लिए हमारे पास कमर का मेजरमेंट कितना है, 17.5 इंच। अब 17.5 इंच का हमने हाफ करना है। अगर किसी को नहीं पता, बिगिनर्स जो होते हैं उनको नहीं पता है कि हमने हाफ कैसे करना है, तो ये 17.5 है। 17.5 पे हमने मेजरिंग टेप को इस तरह से रखा और इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारा मेजरमेंट आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 9.5 इंच। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे कमर का मेजरमेंट। लेकिन सबसे पहले हम चेस्ट का मेजरमेंट लगाएंगे। चेस्ट का मेजरमेंट कितना है, 19.5। अब 19.5 है तो 19.5 पे हम यहाँ पे मेजरिंग टेप जो है ये रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसका हाफ इंच कितना आता है, 1.10। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.10 पे एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से कम भी 2 इंच या 2.5 इंच हमने सीधा मार्क लगाना है। सीधा मार्क लगाने के बाद हमने यहाँ पे कम से कम भी 2 या 3 पॉइंट एक और मार्क लगाना है, उसको हमने इसके साथ अटैच करना है। ये चीज को हमने इसके साथ अटैच करना है। ठीक है, अब आ गया हमारा कमर का मेजरमेंट। कमर का मेजरमेंट आपको बताया 17.5 है। 17.5 को हाफ किया तो यहाँ से हमारा जो मेजरमेंट निकलेगा वो हम लगाएंगे, कितना है, 9.25 इंच। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9.25 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। अब हिप हमारी है 20.5। ठीक है, तो 20.5 का कितना होगा वो भी हम ऐसे कर लेते हैं। 20.5 ये 20.5 लगाया, यहाँ से ये देखो कितना है, 10.25 इंच। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 10.25 इंच पे मार्क लगा दिया। हमने क्या करना है, मेजरमेंट जो है इस हिसाब से लगाना है। अगर तो हमने फुल बॉडी मेजरमेंट लिया होगा तो हमें हर एक मेजरमेंट का 1/4 करना है। यानी कि अगर किसी का 40 मेजरमेंट आता है चेस्ट का तो हमने 40 के 4 हिस्से करने हैं। ठीक है, 4 हिस्से करने के बाद वो कितना आएगा, 10। तो वो हमने यहाँ पे मेजरमेंट जो है वो प्रॉपर 10 इंच लगा देना है। अगर हमने हाफ में मेजरमेंट लिया, अभी जैसे यह है मैंने हाफ में मेजरमेंट लिखा है, तो अगर हमने हाफ में लिया है तो हमने इसका 1.5 करना है, यानी कि 1.5 इसके 2 हिस्से करने हैं। तो 2 हिस्से का मेजरमेंट हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट लगाने के बाद जो भी हमने लाइन ड्रॉ की है उसको हमने इसके साथ मैच कर देना है इस तरह से। ये आ गया हमारा यहाँ पे ये लाइन। ठीक है, अब क्या करना है, हमने देखना है घेरा। घेरा कितना है, हमने यहाँ से जो मेजरमेंट लिया है हिप का, ये है 10.25 इंच। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 10.25 इंच पे मार्क लगा देंगे, क्योंकि हमने ये स्ट्रेट शर्ट बनानी है। इसमें हमने कोई ये शेप वगैरह कुछ नहीं करना है। स्ट्रेट शर्ट बनाने के लिए जितना आपका हिप का मेजरमेंट होता है उसी हिसाब से आपने बॉटम का मेजरमेंट भी लगाना है। अब ये तो हमारा प्रॉपर फिटिंग का नाप है, लेकिन हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा भी यहाँ पे रखना है। एक्स्ट्रा रखने के लिए आप ज्यादा कपड़ा भी मत रखिए और कम भी नहीं रखिए। कम से कम भी 2 इंच तो कपड़ा होना ही चाहिए। इसका मार्जिन जो है वो 2 इंच का आप ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आपने पाइपिंग वगैरह अटैच करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंच का मेजरमेंट रखेंगे। अगर आपने पाइपिंग वगैरह नहीं ऐड करनी है तो यहाँ पे आप 1.5 इंच का भी मेजरमेंट लगा सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पे भी 2 इंच का मेजरमेंट लगेगा। अब हम इस लाइन को भी क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इसी तरह से। ये आ गया हमारा यहाँ पर
मेजरमेंट शर्ट का। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से क्या होता है कि बिगिनर्स जो है, जो स्टिचिंग वगैरह सीख रहे हैं, उनको हमेशा यहाँ से प्रॉब्लम आती है कि हमने फ्रंट की कटिंग कितनी करनी है और बैक की कटिंग कितनी करनी है। तो फ्रंट की कटिंग और बैक की कटिंग मैं आपको यहाँ पे अभी भी समझा देती हूँ। हमने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे। ये हमारा जो 1 इंच का हमने यहाँ पे मेजरमेंट लगाया है, ये हमारे यहाँ पे होगी बैक की कटिंग, और जो अंदर वाली कटिंग होगी, जो फ्रंट की कटिंग होगी, ठीक है, वो हम यहाँ पे लगाएंगे आधे इंच का मार्क। ठीक है, आधे इंच का मार्क लगाया। अब हम क्या करेंगे, इस मार्क को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे ऐसे, और ये वाला जो है ये इसके साथ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल जो हमारी कटिंग होती है यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 इंच की होती है, तो ये प्रॉपर 1.5 इंच यहाँ पे आप देख लीजिए, ऐसे भी आ ही जाएगा। ये देखिए 1.5 इंच। ठीक है, अब क्या करना है, कटिंग तो हमने यहाँ से तो चौरस में तो नहीं करनी है, करनी तो हमने गोलाई में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से मार्क लगा के यहाँ से इसको गोलाई कर देंगे, और यहाँ से मार्क लगा के इसको यहाँ से गोलाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। ये हमारी होगी फ्रंट की कटिंग, और ये हमारी हो गई बैक की कटिंग। हमने जो कटिंग करनी है वो हमने राउंड में, गोल में कटिंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ से जो मार्क लगाना है वो हमने लगाना है कम से कम भी 2.5 या 3.25 इंच का। हम यहाँ पे गला का मेजरमेंट रखेंगे, और यहाँ पे हम यह करेंगे, इसको डाउन कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये डाउन की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे मार्क लगाया था। तो ये हमारी है शर्ट की फिटिंग का मेजरमेंट का तरीका। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो प्रॉपर मेजरमेंट है वो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, ताकि जब हम बनाएं तो हमें मेजरमेंट जो है वो इसका प्रॉपर याद रहे। ठीक है, अब ये हमारी कटिंग हो गई, सॉरी मेजरमेंट हो गया। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। देखिए ध्यान से कटिंग किस तरह से करनी है। हमने यहाँ से पहले गले का मेजरमेंट तक कटिंग किया, उसके बाद हमने डाउन में यहाँ से इस तरह से जाना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे बैक की। हमने हमेशा जब भी कटिंग करनी है तो हमने क्या करना है, बैक की कटिंग करनी है। यहाँ से थोड़ा सा हम डाउन में जाएंगे। डाउन में जाने के बाद हम यहाँ से ये वाली कटिंग करेंगे। जैसे जैसे हमने मेजरमेंट लगाया है उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, कटिंग करते जाएंगे। ये आ जाएगा। यहाँ से हम जो भी है हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा को हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे मेजरमेंट का, फिटिंग का मेजरमेंट है, वो हम क्या करेंगे, वहाँ पे नॉचेस लगा देंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें याद रहता है कि हमने कहाँ कहाँ पे फिटिंग जो है वो बनानी है। अब सेम मेजरमेंट हम यहाँ पे भी इसी तरह से ही लगा देंगे, ताकि बार बार हमें मेजरिंग टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ से हम ऐसे ही इसको इस तरह से, और ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया कमर का, हिप का और चेस्ट का मेजरमेंट। तो ये थी हमारी शर्ट की कटिंग, जो मैंने आपको प्रॉपर मेजरमेंट से और किस तरह से हम इसको सेट करते हैं, कैसे हमने इसके मार्जिन को देख के हमने ये मेजरमेंट जो है प्रॉपर तरीके से लगाना है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो, प्लीज़ आप मुझे DM करें, तो मैं आपको आपके भी जो डाउट्स हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। ये हमारा स्लीव्स का कपड़ा है, तो आज मैं आपको स्लीव्स की कटिंग बताती हूँ। ठीक है, तो स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं, हमने क्या करना है, जितना हमारा स्लीव्स का मेजरमेंट होगा वो हमने मेजरमेंट यहाँ पे लिखना है। अब हमारी स्लीव्स का मेजरमेंट है 16। ठीक है, लंबाई उसकी कितनी है, 16 है। तो हमने क्या करना है, जितनी हमारी लेंथ होती है स्लीव्स की, उससे हमने 1.5 इंच जो है फैब्रिक वो एक्स्ट्रा लेना होता है। तो आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में आ जाएगा, और बाकी का जो 1 इंच होगा वो हमारा फोल्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ये कपड़ा ले लिया है 16 इंच का, ये देख लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसकी अब कटिंग करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये रफ कपड़ा जो है वो हम निकाल देंगे यहाँ से। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक 3 इंच की लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से। देखो, जो मान लो ये हमारी लेंथ है, ठीक है, ये हमारी लेंथ है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने 3 इंच की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये 3 इंच की हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, क्या होता है कि जब हमने बाजू की जो शेप देनी होती है, जो स्लीव्स की यहाँ से शेप देनी होती है, वो कम से कम हमारा जो डाउन में जाता है या 3 जाता है। अगर मेजरमेंट किसी का ज़्यादा है तो उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3.5 की लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, 3 की जगह हम क्या करेंगे, 3.5 रखेंगे। अब आगे हमने यहाँ पे 3 इंच का एक मार्जिन लगा दिया, मार्जिन मीन्स की एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमने स्लीव्स का
यहाँ पे किस तरह से उसकी शेप रखनी है वो मैं आपको बताऊंगी। हमने क्या करना है, अपने शर्ट के जो कटिंग पार्ट है, जैसे ये मान लो ये मैंने कटिंग किया है ना, तो ये शोल्डर की कटिंग है, तो हमने क्या करना है, इसी शोल्डर की कटिंग को इस स्लीव्स में इस तरह से रखना है कि हमारा जो स्लीव्स का मेजरमेंट है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो ठीक हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये कपड़ा ले लेंगे, ये हम लाइनिंग कट की है, लाइनिंग में हमने प्रॉपर मेजरमेंट लगाया हुआ है, तो उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ये कपड़ा है फैब्रिक जो शर्ट का है, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, ऐसे बिल्कुल जो हमारा ऊपर बॉटम है ना, इसी बॉटम में हम यहाँ पे जो ऊपर का जो हमारा है ना ये बना हुआ है स्लीव्स का कपड़ा है ना, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस तरह से यहाँ पे रखेंगे ये पॉइंट को। अब क्या करना है, इस पॉइंट को ये देखो मान लीजिए ये पॉइंट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सिलाई में आ जाएगा, ये पॉइंट हमने रखा यहाँ पे, और इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा दबाव में रखना है। यहाँ पे दबाव में क्या करना है, आपने पहले 2 इंच का यहाँ पे ऐसे रख के फिर हमने ये क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ पर आ रहा है, जो हमने लाइन ड्रॉ की है ना 3 इंच की, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ, यहाँ पे इसको इसके साथ मिला देंगे। अब मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मेजरमेंट जो है वो लगा देंगे। तो क्या करना है, ये हो गया हमारा यहाँ पे मेजरमेंट। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक 2 इंच की लाइन इस तरह से सीधी से लगाएंगे, ये 2 इंच की लाइन होगी। अब इस 2 इंच की लाइन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके साथ जो हमने मेजरमेंट लगाया है ना शर्ट की शोल्डर का स्लीव्स के साथ, उसमें हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। ये देखो, ये अब इसकी थोड़ी सी हमने गोलाई लेनी है इस तरह से, ऐसे, और ये यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है। ये कपड़ा कम था इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे इसके 4 जॉइंट जो है वो डाले, क्योंकि फैब्रिक में जो है वर्क हुआ है, तो वर्क वाले कपड़े में क्या होता है कि स्लीव्स निकालनी मुश्किल हो जाती है, उसमें क्या है जॉइंट कपड़ा जो है वो आता ही आता है, ठीक है। तो ये हमारी होगी यहाँ पे इसकी स्लीव्स की मार्किंग। तो अब क्या करेंगे, बॉटम हम ले लेंगे थोड़ा सा लूज, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क है वो हमारा है 5 इंच तक वर्क है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिलाई में भी आएगा, हम यहाँ से मार्जिन कितना रखेंगे, इसका 7 इंच रखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लूजिंग जो है स्लीव्स की वो 7 इंच ले लेंगे। अब इस 7 इंच जो हमने लूजिंग रखी है वो हम क्या करेंगे, इस स्लीव्स के साथ इसको मिला देंगे। ये मिला दिया है। अब क्या करना है, यहाँ से भी हमने कम से कम भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अगर किसी को और लूज करवाना हो तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कपड़ा लूज होना चाहिए ताकि हम इसकी लूजिंग दे सकें। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से इसको हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये कटिंग करने के बाद हम जो डीप कटिंग है वो हम बाद में करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी ये हम जॉइंट यहाँ पे इसको मैच करेंगे, जॉइंट लगाएंगे। जॉइंट लगाने के बाद हम जो करेंगे यहाँ पे कटिंग, जो हमारी फ्रंट की कटिंग में आएगा वो हम 1/2 इंच की लेंगे। तो अब क्या करना है, यहाँ से स्लीव्स को यहाँ से 2 इंच तक ये राउंड में इस तरह से, जॉइंट को भी हमने साथ ही ले लेना है। ये आ गया कटिंग, ये कटिंग का पार्ट हो गया। ये हमारा यहाँ पे सेंटर हो गया, कट लगा दिया, और यहाँ से भी हमने क्या किया, छोटा सा कट लगा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी कटिंग। बाकी वाला कपड़ा हम क्या करेंगे, यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा है वो हम यहाँ से कट कर देंगे। बहुत ही सिंपल स्लीव्स की कटिंग है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आपको क्या करना है, बिगनर्स जो होते हैं उनको पता नहीं चलता कि हमने स्लीव्स की कटिंग जो है वो किस हिसाब से करनी है, तो स्लीव्स का कपड़ा किस हिसाब से लेना है। तो क्या करना है, जैसे आपने ये हमारा शर्ट का कपड़ा है ना, तो हमने क्या किया है, यहाँ से हमने जो चेस्ट का मेजरमेंट लगाया है, जो यहाँ से चेस्ट का मेजरमेंट लगाया है, मान लीजिए अगर यहाँ पे हमारा चेस्ट का मेजरमेंट जो है वो 9 इंच पे आता है, तो हमने स्लीव्स का कपड़ा जो है वो उससे 1 इंच प्लस करके लेना है, यानी कि 10 इंच लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 इंच आ रहा है तो हमने स्लीव्स का कपड़ा कितना लेना है, 11 इंच लेना है। तो ये स्लीव्स का कपड़ा रखने का एक आसान तरीका है कि जितना आपने चेस्ट से यहाँ मेजरमेंट लिया है उससे 1 इंच प्लस करके आप अपने स्लीव्स का कपड़ा जो है वो 4 फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको एक तरीका बताया है कि किस तरह से आपने शोल्डर, स्लीव्स के शोल्डर की कटिंग करने के बाद यहाँ पे उसका एक मार्जिन लगा देना है, एक पॉइंट निशान लगा देना है, तो उसके बाद यहाँ पे आपका ये फिटिंग का निशान आ जाएगा, स्लीव्स की फिटिंग का शर्ट के साथ जो है वो एक मार्किंग पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। ये तरीका है। या फिर एक और तरीका है, यहाँ से 2 इंच ले लो और यहाँ से 3 इंच का एक मार्जिन लगा के आप क्या करो, यहाँ से चेस्ट का मेजरमेंट जो आया है 10 इंच, आप उससे कम से कम भी आधा इंच पीछे ले लो, आधा इंच पीछे लेना, यानी कि 10 अगर आपका चेस्ट का मेजरमेंट होगा तो आपने यहाँ से कितना लेना है, 9.5 इंच, ठीक है। तो ये आपकी जो है कटिंग और फिटिंग दोनों बराबर आ जाएगी। तो ये हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन
उसका ये जो कटिंग है और उसकी ड्राफ्टिंग।